आईपीएल फीवर भी डीएनए में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मुकाबला था गुजरात टाइटंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और ये मुकाबला पूरा डोमिनेशन से जीता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। 201 का लक्ष्य था और 9 विकेट से जीत मिली है। लव हमारे साथ इस लाइव सेशन में है। तो लव, लग रहा था कि मैच ये क्लोज जा सकता है क्योंकि 6 ओवर में 60 रन, मतलब चल रहा था कि 10 का रन रेट जो शुरुआत से था वही चल रहा था। लेकिन जो विल जैक्स की आंधी आई उसमें गुजरात टाइटंस तो पूरी डूब चुकी है। जी बिल्कुल। और हम लोग ने फर्स्ट इनिंग के हाईलाइट में बात भी करी थी कि थोड़ा शायद लगता है रन्स कम रह गए, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना रन्स कम रह गए। 24 बॉल रहते जीत जाएगी आरसीबी। और विल जैक्स बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर थे और जिस हिसाब से आरसीबी की जो पहली इनिंग 11 थी उसमें जगह नहीं बन रही थी। काफी हम लोगों ने ये चीज भी डिस्कस करी थी कि विल जैक्स बहुत ही अटैकिंग बैट्समैन है और मतलब इनफैक्ट ऑलराउंडर है, तो उनको मौका जरूर मिलना चाहिए। और मतलब ये वाली चीज थी कि मैक्सवेल की जगह उनको रखना चाहिए था स्टार्टिंग से ही। अगर आपको पता है कि मैक्सवेल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं एक दो गेम के साथ, आपको ले आना चाहिए था। जितना लेट लेके आए जी आपको उतना ज्यादा रिग्रेट होगा। और वही आज आरसीबी फैंस को हो रहा होगा कि विल जैक्स को आप पहले मैच से क्यों नहीं खिला रहे थे। और जबकि आप देखिए बॉलिंग में कोई भी जितने भी आप बॉलर्स, जारी जोसेफ की बात कर लीजिए, चाहे आप फर्ग्यूसन की बात कर लीजिए, कोई भी ऐसा फॉरेन बॉलर, चाहे आप रीस टॉपली की बात कर लीजिए, उतना इफेक्टिव नजर नहीं आया। तो आप इंडियन बॉलिंग के साथ जाके एटलीस्ट अपनी बैटिंग लाइनअप को ऐसा रख सकते थे कि कोई भी टारगेट चेस कर सकती है। तो वही वाली चीज है, कई बिल्कुल। सारे चेंजेस होते थे बट काफी लेट हो चुका है आरसीबी के लिए। और अभी कैलकुलेटर्स निकल आए फैंस के जिस तरीके का परफॉर्मेंस आरसीबी का रहा है, और 9 विकेट से मैच जीतना 24 यही बॉल रहते हुए, डोमिनेशन तो हम मतलब देखते आए थे उससे पिछले सीजन में भी। यही डोमिनेशन हम पिछले जी सीजन में भी देखते आ रहे थे, लेकिन ये है कि अब बहुत लेट हो गए। अगर ये वो केकेआर वाला जो 1 रन से हार मिली है वो नहीं मिलती तो जो अभी विनिंग स्ट्रीक चल रही है उसमें बहुत ज्यादा मैं कह सकता हूँ कि मजा आने लगता आपको टूर्नामेंट में। आरसीबी भी अभी तक ये कह सकते थे कि बन सकती थी, टॉप 4 में स्पॉट बना सकती थी। वो रिवाइव हमें देखने को मिल रहा है अब, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो गई है। लेकिन यह है कि गुजरात का तो काम तमाम कर दिया है क्योंकि उनको ये जीत बहुत जरूरी थी। और ये 200 रन के बाद भी हमने देखा है कि बॉलिंग उनकी काफी अच्छी रही है, तो उस पर बहुत बड़ा ये मैं कहूंगा कि क्वेश्चन मार्क अब लग चुका है कि गुजरात के पहुंचने के चांसेस बहुत मुश्किल हो चुके हैं। वो जरूर देखने की चीज है हाँ, इसमें, गुजरात लेकिन के हम एक तो चांसेस मुश्किल हो गए हैं, दूसरा मतलब आरसीबी मुझे लग रहा है अब आने वाली जितनी भी टीम्स हैं सबका खेल तमाम करने के इंटेंशन से उतरेगी कि भाई हम तो डूब गए सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। क्योंकि अभी इनका जी मेरे को और लग रहा है जीटी से एक और मैच होना है अगला। जी तो अब 4 मई को इनका जीटी से एक और मैच है और जिस हिसाब से जीटी हारी है तो ऑलरेडी कॉन्फिडेंस बहुत लो होगा। पंजाब, डीसी, सीएसके, अब आने वाले इनके मैचेस जितनी भी टीम्स हैं ना सबके लिए थोड़ा ये चीज देखने वाली है कि परफॉर्मेंस आरसीबी का जैसे जैसे टूर्नामेंट में बढ़ रहा है। और उन अभी जो 3 टीमें पंजाब, डीसी, सीएसके, तीनों का ही खेल बिगाड़ सकती है आरसीबी अगर चाहे तो अपने दिन पे। और अगर आज टाइप का जैसा आज खेलें उस तरीके का परफॉर्मेंस रहता है तो जरूर मतलब आने वाला एक टूर्नामेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है अर्पित। जी और आज का स्कोर कार्ड देख लेते हैं कि किस तरीके से मैच पूरा रहा। शुरुआत में गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 200 रन बनाए। उनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी वो बहुत ज्यादा आज खराब रही। रिद्धिमान साहब 5 रन 4 बॉल और साथ में शुभमन गिल भी 100 की भी स्ट्राइक रेट नहीं उनकी चल पाई। और यही सबसे बड़ा इस बार गुजरात टाइटंस का जो टाइटैनिक है उसका डूबने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं चल रही। क्योंकि बाकी टीम्स जो हमने देखी है, राजस्थान की बात कर लें या फिर हम सबसे ज्यादा जो अभी तक प्रॉमिसिंग जो 2 टीम्स रही हैं जिनकी सबसे अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप रही है उसमें बात करेंगे हम केकेआर और हैदराबाद की। वहीं गुजरात भी उस टीम में है जिनकी ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी नहीं चल रही। साई सुदर्शन इस बार भी उन्होंने अच्छा गेम खेला, एंकर रोल किया। आज स्ट्राइक रेट जरूर मैं कहूंगा बेटर रही पिछली बार अगर हम उनकी परफॉर्मेंसेस देखेंगे उससे। तो आज 84 रन मारे 49 बॉल्स में। और शाहरुख खान जो थे उन्होंने आज सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाला इस इनिंग्स में। जो 200 तक स्कोर पहुंचा वो भी नहीं पहुंच पाता अगर शाहरुख खान की वो 50 नहीं आती, क्योंकि उनकी स्ट्राइक रेट रही थी 193 जिसमें 5 छक्के उन्होंने मारे और 58 रन मार के वो मोहम्मद सिराज ने उनको बोल्ड किया। और डेविड मिलर से आज बहुत ज्यादा मैं कहूंगा जीटी परेशान होगी। यही अगर 12-15 रन और होते तो एक आपके पास साइकोलॉजिकल प्रेशर आप दूसरी टीम को दे सकते थे। 220 रन अगर आपके सामने होते हैं तो हमने देखा है कि वो करना मुश्किल, चीज करना मुश्किल हो जाता है। तो वही आज ओवरऑल पूरा टोटल इनकी तरफ से भी बॉलिंग विकेट्स की नहीं गिरे, बात करें लेकिन ना ये तो रन नहीं बने। हाँ, बॉलिंग की भी बात करें तो आज एक तरीके से कहेंगे आरसीबी की बॉलिंग भी आज बहुत अच्छी रही है। क्योंकि देखिए 10 के ऊपर की इकॉनमी सिर्फ 2 बॉलर्स की है। और ये हमें आरसीबी में बिल्कुल। बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि आरसीबी का क्राइटेरिया रहता है कि 10 से ऊपर इकॉनमी होगी तो ही टीम में खेलोगे, वरना जगह नहीं मिलेगी। और जी आज सबने ऐसे खारिज कर दिया उस क्राइटेरिया को।
स्वप्निल सिंह 3 ओवर 23 रन 1 विकेट 7.5 की इकॉनमी, मोहम्मद सिराज 4 ओवर 34 रन 1 विकेट 8.5 की इकॉनमी, यश दयाल 4 ओवर 34 रन 8.5 की इकॉनमी, मैक्सवेल 3 ओवर 28 रन 9.5 की इकॉनमी, 1 विकेट भी लिया इन्होंने। करण शर्मा महंगे साबित हुए, 3 ओवर 38 रन 12.5 की इकॉनमी, कैमरन ग्रीन 3 ओवर 42 रन 14 की इकॉनमी। तो ये 2 बॉलर्स को अगर आप हटा देंगे तो बाकी सबकी इकॉनमी 10 से कम है। और जैसा ये आईपीएल सीजन जा रहा है, मेरे हिसाब से 10 की इकॉनमी मेरे लिए ऐसा है कि पहले टाइम में जो 8-7 की इकॉनमी थी या इनफैक्ट 6 की इकॉनमी थी, उसको कंसिडर करिए आप, क्योंकि पहले लो स्कोरिंग मैचेस थे और ये सीजन तो मतलब 200 तो नॉर्मल हो गया है कि 200 तो देख रहे हैं आप, चेस कैसे हो रहा है, 24 बॉल रहते हुए 200 चेस हो गया। तो जी, आप 200 तो बिल्कुल न्यू मतलब नॉर्मल हो गया आईपीएल का। मुझे नहीं लगता कि आपको अब हाँ, बहुत कम मैचेस होंगे जिसमें 200 से कम स्कोर पे भी कोई डिफेंड कर पाएगी। जी, 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 जी। और बात करें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बैटिंग की, तो विराट कोहली, डुप्लेसी ओपनिंग कर रहे थे जैसे हमेशा करते हैं, और डुप्लेसी आज भी ठीक-ठाक स्ट्राइक रेट से 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, 3 छक्के 1 चौका 12 बॉलों में 24 रन। और विराट कोहली ज़रूर स्टार्टिंग में मतलब थोड़े तेज थे, बट वही है कि आज पूरे टाइम मतलब बाउंड्रीज निकलती रही उनके बैट से, ऐसा नहीं लगा कि बहुत कोई स्लो इनिंग्स आ रही है, बट स्टिल आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो 159 का नजर आ रहा है। वो बट वही इसलिए है भी कि है अगर क्योंकि आपके विल सामने जैक्स को फिर वो आपने देखा ना कि जब विल वही जैक्स वही के पहले वो स्लो खेल रहे थे विल जैक्स काफी, फिर जैसे ही विल हाँ, जैक्स हाँ। का बल्ला चालू हुआ जब मैं तो देख रहा फिर था विराट विल कोहली जैक्स 29 रन पे थे शायद बैक सीट पे आ 22-23 गए। बॉलों में। हाँ, और 16 गेंदों में हाँ, 16 और रन थे विल सोचिए जैक्स के। वहां से, हाँ, और मैं वही देख रहा था कि 29 रन है 22-23 बॉलों में, उसके बाद 41 बॉलों में 100। तो आप ये देख 300 रहे से हैं कि ज्यादा का सीधा स्ट्राइक रेट। आप वो देखिए कि पहले ये फर्स्ट गियर से सीधा 5वें गियर पे गए हैं, ये सेकंड थर्ड फोर्थ कोई गियर नहीं। तो विल जी, 10 जैक्स तो छक्के मारे मतलब उन्होंने आज, आज। हाँ, 10 छक्के और 5 चौके 41 बॉलों में 100 रन, 243 का स्ट्राइक रेट 243.90, और डुप्लेसी का 200 का स्ट्राइक रेट, विराट कोहली का 159.09 का स्ट्राइक रेट। तो मैं कहूंगा कि विल आज जैक्स इसी की टाइप आपको की बता दें इनिंग्स की कि ये जरूरत सेकंड थी। फास्टेस्ट। जी, मैं बस आपको ये ऐड ऑन कर रहा था कि विल जैक्स की अगर आपको बता दें तो ये सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी हो चुकी है आईपीएल हाँ जी, 2024 की। अभी ट्रेविस हेड के नाम ये रिकॉर्ड था। तो आरसीबी के लिए देखें तो इस साल सेंचुरीज दो ही हुई है, विराट कोहली और विल जैक्स की। लेकिन ये सेंचुरी आज विनिंग कॉज में आई है, तो मैं कहूंगा कि ये आज उनके लिए अच्छा ज्यादा डेजर्ट होगा इम्पोर्टेंट है। अगर ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट को देखें तो। जी, जी, जी। ट्रेविस हेड की जो सेंचुरी है वो 39 बॉल्स पे आई थी, और जहाँ तक मुझे याद है शायद इनके अगेंस्ट ही आई थी, आरसीबी के अगेंस्ट ही आई थी 39 बॉल्स जी। पे। जी। हाँ, तो वही वाली चीज है कि ट्रेविस हेड और ये विल जैक्स दोनों ही इस तरीके के प्लेयर हैं। और अगर मैं सोच रहा हूँ अगर विल जैक्स ओपनिंग कर रहे होते, तो जो कि उनका एक वो नेचुरल रोल है कि ओपनर की तरह ही उनको जाना जाता है, तो अगर वैसे ओपनिंग कर रहे होते तो और डुप्लेसी जो है वन डाउन आते तो शायद और बेटर रहता। बट फिलहाल अभी भी मैं कहूंगा कि मुझे तो आई लग एम रहा है कि प्रीटी ये डुप्लेसी सैटिस्फाइड का विद द आखिरी स्कोर। सीजन होने वाला है और विल जैक्स को आरसीबी चाहेगी, रिटेन करे ना करे लेकिन मेगा ऑक्शन में जरूर चाहेगी कि वो अपनी टीम में रख ही रखे अब। जी बिल्कुल, और कई प्लेयर ऐसे हैं जो मेगा ऑक्शन में मतलब बिल्कुल ही इस सीजन में बिल्कुल ही अंडररेटेड थे, और मेगा ऑक्शन में अच्छे प्राइस मिलने वाला है उनको। और जी। कई प्लेयर इसमें ऐसी लिस्ट में, उस बारे में हम जरूर एक सेपरेट वीडियो करेंगे। बट आज का मैच आरसीबी ने पूरी तरीके से डोमिनेट करके जीता है। मेरे हिसाब से आईपीएल में अब तक मतलब इस सीजन में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग विक्ट्री है आरसीबी के लिए। लेकिन ये मोहित और शर्मा जीटी को का क्या यहाँ हो से गया है? थोड़ा, मेरे को मोहित शर्मा आज क्वेश्चन मार्क फिर साबित हो रहे हैं। जो पिछला सीजन वो होता है ना, जो हम पिछले मैच में भी बात कर रहे थे कि सबसे हाईएस्ट अगर आप देखें तो उन्हीं के नाम रिकॉर्ड बन चुका है कि एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन कंसीड करने का। और आज भी देखें तो 20 की इकोनॉमी उन्होंने दी है, 2 ओवर में 41 रन। और राशिद खान को जो आखिरी ओवर में विल जैक्स ने 2 छक्के लगाए हैं और पूरा डोमिनेशन दिखाया हर बॉलर पे। सिर्फ एक संदीप वॉरियर को 1 ओवर मिला 15 रन। उमर जाई हैं जिनकी 10 से कम इकोनॉमी है, वरना सबकी बहुत ज्यादा इकोनॉमी रही है पूरे मैच में। जी जी, इकोनॉमी तो काफी सच में बहुत हाई रही है। बट वही है ना और कि राशिद आज विल खान भी अब जैक्स वो का जिस विकेट तरीके टेकर का, नहीं हुए पूरे सीजन। अगर आप देखें लब जब से वो अगर हम देखें अफगानिस्तान सीरीज में भी वो इंजरी की वजह से बाहर थे, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज, फिर उसके तुरंत बाद आईपीएल हुआ। तो वो अभी भी मैं कहूंगा कि रिकवर अच्छे से कर नहीं पाए हैं, या फिर उनको भी डिकोड कर लिया गया है कि जो और विकेट टेकर इनफैक्ट वो इनफैक्ट पिछले नूर सीजन में अहमद भी, रहते थे। नूर अहमद भी इनफैक्ट हाँ। ऐसे ही है कि मतलब विकेट चटका नहीं रहे हैं, और इकोनॉमी भी इनकी हाई रहती है। सेम गोज फॉर राशिद खान। राशिद खान को जो कंपैरिजन करा जाता था ना सुनील नारायण से कि इकोनॉमी का ग्रेटेस्ट स्पिन बॉलर कौन है, फॉरेन प्लेयर कौन है, तो वो जी। शायद उस पर थोड़ा पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं इस सीजन के बाद। क्योंकि सुनील नारायण को देखिए अभी भी कंसिस्टेंट है उतनी, विकेट्स ले रहे हैं नहीं ले रहे वो चीज सेकेंडरी चीज है, बट इकोनॉमी उनकी मेंटेन रहती है, 8-9 मैक्स टू मैक्स जाती है।
और ये चीज थोड़ा नोटिस करने वाली है, और जीटी के लिए ये चीज प्रॉब्लम बन रही है क्योंकि शुभमन गिल और राशिद खान जो उनके दो एक्स फैक्टर प्लेयर्स थे जिस सीजन में जीते थे और जिस सीजन में फाइनल पहुंचे थे, वो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से इनफैक्ट डेविड मिलर भी अब थोड़ा थोड़ा करके परफॉर्म करना स्टार्ट कर चुके हैं। हालांकि आज परफॉर्मेंस नहीं आई, बट धीरे धीरे फॉर्म पकड़ रहे हैं। बट इन दोनों का जो है वो मेजर कंसर्न है, राशिद खान और शुभमन गिल जब तक ये परफॉर्म नहीं करेंगे जीटी के लिए जीतना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जी, अब जरूर इस पर पूरी बात आगे भी हम बढ़ाते रहेंगे कि आरसीबी के लिए क्या कोई चांस बन भी रहा है या नहीं भी बन रहा, तो बाकी टीम्स का कैसे काम तमाम हो रहा है। क्योंकि आज भी अगर आप अब पॉइंट टेबल जरूर देख लेते हैं कि पॉइंट टेबल में क्या सिनेरियो है, कि अब जीटी के लिए ये मैच बहुत जीतना जरूरी था। तो अब कहाँ पर जीटी, कितने मैचेस उनके बचे हैं, इन सब पर भी एक बार पूरा चर्चा कर लेते हैं कि पॉइंट टेबल में क्या है सिनेरियो। तो पॉइंट टेबल अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें राजस्थान, जो कि पूरा क्लियर डोमिनेशन हमने उनका देखा है, वो अभी भी टॉप पर है। तो उसके देखिए बाद मुझे अगर हम देखें तो अर्पित जीटी का अगर मैं बताऊं तो बिल्कुल क्लियर हो गया यहाँ से कि आईपीएल से बाहर है। एक मैच आरसीबी से और है, इसी टीम से जिससे वो 9 विकेट से हारी है। और उसके बाद अगला मैच है सीएसके से, उसके बाद अगला मैच है केकेआर से, उसके बाद अगला मैच है सनराइजर्स से। तो जी हाँ, जीटी 10 बाहर मैचेस है। में 8 पॉइंट है आपको, 4 मैचेस में चारों जीतेंगे तो 16 पॉइंट से, मतलब सारे मैचेस आपको जीतने हैं। और आपकी नेट रन रेट भी -1.1 है, तो आपको नेट रन रेट भी आप कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि वो रन ज्यादा बनाते ही नहीं है। तो इतने बड़े जी मार्जिन से जीतेगी वो समझ नहीं आता, क्योंकि ये मुझे याद है कि इनको सबसे ज्यादा नेट रन रेट लॉस मिला था जीटी वर्सेस डीसी में, जब ये 89 पे ही ऑल आउट हो गए थे। जी जी जी। तो जीटी, पंजाब, एमआई और आरसीबी का मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट सफर यहाँ, आपको भाई मिराकल वाली बात है, बट ऑलमोस्ट सफर यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब कोई ऐसा कुछ जी, सीजन निकल जाए चेन्नई का जिसमें आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, आपको बता दें कि अभी वो हाँ लाइव मैच का स्कोर कार्ड, उसमें भी आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। अभी आपको हम टॉस का अपडेट दे देते हैं कि चेन्नई में हैदराबाद ने टॉस जीता, और पहली बार हमें मुझे लग रहा है कि अब वो थोड़ा कैलकुलेटिव डिसीजन लिया है कि आज चेज करने उतरेंगे, वरना वो फर्स्ट बैटिंग में जो धमाका करते हैं, उनको पता है कि चेन्नई की पिच इतनी आसान नहीं होती है, बाद में ड्यू पड़ती है। तो सेकंड इनिंग्स में खेलना आपके लिए कोई भी टारगेट होगा वो आसान होगा। तो एक अच्छा डिसीजन है, और आज अगर चेन्नई हारती है तो उनकी भी हालत खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि 8 मैचेस में 8 पॉइंट है। आज का मैच हार जाएगी तो उनको भी लगभग सारे मैचेस जीतने होंगे। तो देखते हैं कि उस मैच में किस तरीके से रहता है। अभी आपको हमारा ये लाइव सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आईपीएल फीवर डीएनए में आपके साथ ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। तो अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।